राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणादि सेवितमो कपित जाम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम, पाणौ महशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तरकांड में चल रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हैं और नाना प्रकार के अलौकिक अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे अयोध्या के अंदर। क्यों? साक्षात परब्रह्म नर्तन धरकर लीला कर रहे। ये भगवान की लीला है। लीला के द्वारा ही भगवान सभी भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान का अवतार लेने का, वो अवतार के दौरान जो लीला करने का मुख्य उद्देश्य केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना होता है। सभी भक्त आनंदमय डूबे हैं। देवलोक से बार बार नारद जी आते हैं, सनकादिक आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, साक्षात उनकी लीला का दर्शन करते हैं और फिर जाके उसी को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। कल हम सब ने देखा कि सनकादिक मुनि आए और सनकादिकों को प्रभु श्री राम ने बहुत ही स्वागत और सत्कार के साथ उनका आदर सम्मान किया, उनको बिठाला। लेकिन भगवान के स्वभाव को देखकर सनकादिक मुनि अभिभूत हो गए कि अरे भगवान का संतों के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, और यहाँ सनकादिकों ने अलौकिक वंदना की। भगवान की वंदना करने के बाद केवल प्रभु से एक ही बात मांगा कि प्रभु हमको आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति जो कभी समाप्त ना हो, जो सत्य और सनातन है, जहां भी जैसे भी रहें केवल प्रभु का चिंतन हृदय में, इसको बोलते अनपायनी भक्ति। अविरत भगवान का चिंतन चलने वाला, भगवान के चरणारविंद में ध्यान लगा रहना ही भगवान की
अलौकिक अनुपम भक्ति है या भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने एवं मस्त बोला, सनकादिक ब्रह्मलोक को चले गए। ये आनंद का विषय, सनकादिकों के दर्शन करने के बाद भगवान का संतों के प्रति इतना प्रेम और आदर होना, तो सभी भाइयों के मन में एक उत्सुकता हुई, क्यों ना भगवान से संतों के गुण जाने जाएं कि भगवान इतना आदर सम्मान संतों का क्यों करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया, भरत जी ने भी बोला कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मेरे को कोई संदेह नहीं है, मेरे कोई संशय नहीं है कि जब करुणायतन ही जो है साक्षात प्राकट्य हैं, तो किस प्रकार का संदेह हो सकता, किस प्रकार का भय हो सकता, किस प्रकार का शोक हो सकता, अर्थात कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु आपके मुखारबिंद से हम संतों के गुण जानना चाहते हैं। वो कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी। प्रभु श्री राम ने बोले भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको संतों के गुण बताने जा रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चाह रहे, उत्तरकांड है ये, कि इसमें हम और आप भी जान जाएं और हम और आप भी थोड़ा बहुत धारण करके संत बन जाएं। इसलिए रामचरितमानस में भगवान के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के गुण बताए हैं कि थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाए तो जीवन आनंद हो जाए। क्योंकि संत का मतलब होता है जिसके सद्गुणों का अंत ना हो, उसी को संत बोलते हैं। तो जितने गुण अच्छे आ जाएं, जीवन उतना हमारा अच्छा बन जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान, अब भगवान है, अमराई की बगीचा है और उसी में वहाँ बैठे हैं और तीनों भाई और हनुमान जी, बस। और आनंद क्या, सत्संग ही होता है। संसार की बात नहीं हो रही, राजतंत्र की बात नहीं हो रही, ये आध्यात्मिक बात हो रही है कि भाई जो है धर्म की बात हो रही है कि कैसे अपने सद्गुणों को बढ़ाया जाए। इसका प्रयास हो रहा है कि मेरा आध्यात्मिक स्तर कैसे मजबूत हो। और जीवन में हम और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में, अपने गुणों में कैसे सुधार कर सकते हैं, और इसी को सत्संग बोलते हैं। ये जो है जीवन को आनंद प्रदान करने वाला विषय है। अब यदि संसार का चिंतन करेंगे तो फिर संसार में लिप्त हो जाएंगे, और भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान में लिप्त हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान के साथ बैठे हैं तो लाभ प्राप्त करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। और भगवान ने अब संतों के गुण प्रारंभ किए। क्या बोले भगवान? संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण में ख्याता। भरत जी ने हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आप संत और असंतों के गुणों को अलग अलग बताओ, क्योंकि मैं आपकी शरणागति में हूं और मैं ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। और इस तरीके से बताओ जो बुझा जाए, समझ में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। क्यों समझना बूझना है? अरे भाई संतों के गुण क्यों समझे? क्योंकि वो जीवन में धारण करना, सुनना नहीं, इस कान से सुना इधर से निकाल देना नहीं। बुझा जाए का मतलब जीवन में बैठ जाए, और वो गुण यदि हमारे अंदर भी जो कमी है हम अपने हृदय का आकलन कर लें, अपना आत्मंथन कर लें, वो जान जाएं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसके लिए वो भगवान से इस प्रकार से पूछ रहे। भगवान बोले देखो भाइयों, संतों के जो लक्षण हैं वो अनगिनत हैं, असंख्य हैं। वेद पुराणों में इनका नाना प्रकार से वर्णन किया गया, विख्यात है, जग जाहिर है। लेकिन जो मुख्य हैं, आपने पूछा है तो हम सामान्य तौर पे आपको मुख्य लक्षण बताते हैं। अच्छाई का कोई मापदंड होता नहीं है, व्यवहार का अच्छाई का कोई मापदंड नहीं है। अब जो समय जो घटना घट जाए वो उसके हिसाब से हमको व्यवहार करना है, तो वो अब अच्छा व्यवहार कर जाए तो अच्छा ही। अब घटना तो मालूम नहीं कि कैसी घटना होने वाली, क्या हम अच्छा व्यवहार करने वाले। तो इसलिए बोले कि वो तो उस समय की घटना के हिसाब से, लेकिन एक हृदय में मेरे अंदर ये होना चाहिए कि हम अच्छा व्यवहार करें। हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो व्यवहार वैसे ही प्रकट होने वाला है। इसलिए भगवान बोले देखो, अब आप ध्यान से सुनो, संत असंत
तह के यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटह परुष मलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। क्या बोले? संत और असंत के गुण को ऐसे समझ लो, जैसे एक चंदन का पेड़ है और एक कुल्हाड़ी है। चंदन का पेड़ है, कुल्हाड़ी का काम क्या है? काटना। चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काट रही है, लेकिन चंदन ये नहीं देख रहा कि ये कुल्हाड़ी मेरे को काट रही है। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और वो चंदन की खुशबू उस कुल्हाड़ी के अंदर भी प्रकट हो जाती है। ऐसे ही संत जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि सामने वाला मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अपने सद्गुण उसको देते हैं। मतलब उसका सबसे बड़ी बात यही है कि संत किसी के व्यवहार देख के व्यवहार नहीं करते, उनके अंदर जो गुण होता है वो ही गुण वो प्रकट करते हैं। तो कुल्हाड़ी का गुण है काटना, वो चंदन का गुण है क्या? सुगंध देना, अपनी सुगंध से सबको आच्छादित कर देना। तो यहाँ कुल्हाड़ी क्या होती है कि चंदन को काटते हुए भी, लेकिन वो सुगंध से कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। लेकिन तो बोले वही है, ताते सुरसी सह चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घन है परस बदन यह दंड। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत सुंदर है भाई। चंदन संत लोग अपना व्यवहार नहीं छोड़ते, सद्गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे चंदन खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता, तो उसकी उसी हिसाब से आदर होता है। और लोग बाग क्या करते हैं, पांडित से लेके भगवान सबके सर पे जो है, कहाँ पर स्थान मिलता चंदन को? सबके सर पे स्थान मिलता। क्यों मिलता? कि उसके अंदर वो सुगंध देने वाला गुण है। और कुल्हाड़ी का गुण बोले क्या है? काटने का गुण है। तो उसको पहले तो अच्छी तरह भट्टी में तपाया जाता है, फिर गर्म करके फिर उसके ऊपर हथौड़ा बजता, तब उसकी धार तेज होती है सुधार के लिए। तो ये असंत लोग होते, बोले देखो चंदन सर पे विराजमान होता है और संत रूपी चंदन सर पे विराजमान है, और असंत रूपी कुल्हाड़ी को गर्म करके उसके मुंह को कुचला जाता है, तब कहीं उसके अंदर धार आती है। तो बोले ये संसार में ऐसे ही घटित होता है। मतलब आप जैसा व्यवहार करोगे आपको परिणाम वैसा ही भुगतने को मिलेगा। तो ये जो है संत गुणों के कारण सबके सर पे विराजमान रहते हैं, और असंत अवगुणों के कारण समाज से बहिष्कृत होते हैं, उनको दंड मिलता है। ये सीधी सीधी बात है। बोले पहला गुण बता दिया, बोले इस प्रकार का संसार का व्यवहार है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, विषय अलंपटशील गुणकारा, पर दुख दुख सुख दुख दे पारा, और समय अवभूत रिपु विभ्रागी, लोभम हरस हरस भय त्यागी। क्या बोले हैं? विषय से अलंपट, मतलब जो है विषय में लिप्त नहीं होते। संत की बात हो रही है। संत है संसार में, वो संसार के विषय भोग से दूर रहता है, विषय भोग में लिप्त नहीं होता। संत को पहचानना है, वो विषय ही नहीं होगा। दूसरा उसके अंदर शील होगा। शील बहुत बड़ी बात होती। शील का सीधा सीधा मतलब है दयालु, काइंडनेस। जो अंदर से उसके अंदर क्या होती? दया भाव रहती है, और गुणों से पूरा परिपूर्ण होता है। संत के अंदर जो होंगे वो गुण से, अब अवगुण नहीं होते, गुणों से वो भरा हुआ रहता ये संत का। अब इसका विषय इससे क्या होता है कि वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, वो दूसरे के ही सुख से वो सुखी होता। मतलब उसको अपने, उससे स्वार्थ से, अपने से नहीं मतलब। यदि दूसरा दुखी है, दूसरे को संत दुखी देखेगा तो वो दुखी होता है कि भाई किस प्रकार से इसको सुख पहुंचाया जाए, और दूसरा आनंदित है तो अपन भी आनंद होता है। जबकि हम और आपका क्या है, हम अपने आनंद से आनंद रखते हैं और अपने दुख से दुख रखते हैं। दूसरे से मेरे को कोई लेना देना लेकिन नहीं। संत जो होते हैं वो परमार्थी होते हैं,
परमार्थ के लिए उनका जीवन होता है। वो दूसरे के दुख में दुखी हैं, वो दूसरे के सुख में सुखी होते हैं। भगवान बोले दूसरा गुण समझ लो, आप लोग समझ लो। अब हम और आप नापतोल कर लें कि हमारे अंदर कितने संत के गुण हैं। यही बात जो है बोला है कि इसी हिसाब से हम क्या होते हैं। और क्या बोला है, सम अवभूत रिपु विशद विरागी, लोभा हर्ष हरस भय त्यागी। और एक बात बोला है कि ये जो है समदृष्टि होती, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। संत जो हो चुका है वो व्यवहार देख के या किसी के व्यवहार से मित्र या शत्रु का भाव नहीं उसके अंदर, संतों का कोई शत्रु नहीं होता है और मद विहीन होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार। भले ज्ञान भी है लेकिन अहंकार नहीं है, क्योंकि वो जो है भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से वो प्राप्त हुआ है। तो मद विहीन होते हैं और विरक्त होते हैं, बैरागी। सब जो बोला है कि संसार से उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बैराग वो धारण कर लेते हैं। लोभ, क्रोध, हर्ष और भय, चार चीजें बताई जीवन की, इनका संत जो है त्याग करते हुए होते हैं। यदि हमारे अंदर भी थोड़ी भी संतई है तो लोभ छूट जाना चाहिए, क्रोध छूट जाना चाहिए, और हर नाचने बोले कोई चीज बहुत एकदम नहीं, समभाव में रहना है। वो किसी भी प्रकार का भय, संसार कोई भय, क्योंकि हम भगवान की शरणागति में जब संत हो गए हैं, दुनिया छोड़ दी, तो किसी भी केवल इन सब का त्याग हो जाता है, अर्थात इनका कोई संत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से संतों का जो है बताया गया है। कोमल चित दीन है पर दाया, मन बच क्रम में भगति अमाया। चित्त होता बहुत कोमल होता है, कृपा दृष्टि रहती है हर समय। जो काइंडनेस बोली वो हृदय में यदि बैठी होती है तो हमारी कुदृष्टि नहीं होती, हम हर समय क्या कोमल चित्त होता। बोले बड़े कृपाल तरीके से आदमी देखते तो संतों की दृष्टि क्या होती, बड़ी कोमल होती है और हर समय दीनों पर दया करते। जो दीनहीन है, जो दुखी है, जो परेशानी में है, उस पर दया करने का मतलब उसकी तुरंत सहायता करना। जिस प्रकार से मेरी शक्ति और सामर्थ्य है, यदि दीन है, परेशान है, तो सबसे बड़ी आप तो ही संत हो जो उसकी आप मदद के लिए दौड़ जाओ। इसलिए दीनों पर दया करते। मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म से सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उनको मतलब ये मन वचन और कर्म से शरीर लगा हुआ है, वाणी लगी हुई है और कर्म भी लगा। किसकी? भगवान की भक्ति में। संसार में नहीं लगे, वो भगवान की भक्ति में हर समय लगे रहते। इस प्रकार से और सब है मान प्रद आप अमानी, और भरत प्राण सम ममते प्राणी। सबका मान सम्मान करते हैं, बहुत कठिन है। सबका मान सम्मान करते हैं लेकिन अपने को कोई मान की चाहे। जो संत हो जाता वो वास्तविकता है, वो मान सम्मान नहीं चाहता, लेकिन दूसरे का मान सम्मान, ये व्यवहार अपने आप प्रकट हो जाता है। क्यों? अपन जो है अमानी रहते, मान रहत रहते हैं, उनको कोई नहीं। बोले हे भरत, ऐसे लोग मेरे को प्राण की तरह प्यारे। भगवान राम बोल रहे हैं कि जिनके ऐसा व्यवहार है, जो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो लोग हमको प्राण के समान प्यारे हैं। हमारी उन पर प्राण के समान प्रीति है। जैसे भगवान राम की बहुत बड़ी बात क्या है? विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनिति मुदतायन। विगत का कामनाओं से रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम और आप संसार कामनाओं में उलझा हुआ है, इसीलिए हम क्या अशांत रहते हैं। और केवल कहाँ चित्त रहता है? मम नाम परायण, केवल मेरे नाम में उनका चित्त लगा रहता है। हम और आप आज अभी जाप करने के लिए बैठ जाएं तो नाना प्रकार की कामनाएं प्रकट हो जाएंगी कि ये काम बकाया, ये करना, यहाँ जाना, लेकिन नाम में मन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो संतों के गुण प्रकट नहीं हुए, अर्थात भगवान के प्रति हमारी सच्ची प्रीति नहीं हुई, इसलिए कि इस प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन हमारे जापक लोग बताते हैं, हमारे संत लोग बताते हैं कि उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। आप ध्यान करने में बैठे हो, भगवान का जाप कर रहे और आप मन में नाना प्रकार के विकार आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब है
कि वो मन, जो मन के विकार हैं उनको जाप के द्वारा क्या हो रहा है, वो धुलाई हो रही, वो बाहर निकल रहे, वो दोबारा नहीं आएंगे, धीरे धीरे आने दो, क्योंकि वो भरे हुए विकार हैं। जब जाप जाता है, जब मन का नाम का जो है प्रभाव होता है, तो वो क्या करता है कि जित सफाई करता, वो सफाई से जो हमारे अंदर विकार हैं, जो मनोवृत्ति प्रकट हो रही, बोले उसकी चिंता छोड़ दो, वो सब निकल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन नाम का जाप हमको क्या करना है, छोड़ना नहीं, नाम परायण रहना, नाम में लगे रहना है। आपके विचार धीरे 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 धीरे, जब आपका हृदय जो मलिन है, मन जो मलिन है, वो जब साफ हो जाएगा तो फिर विचार आना बंद, फिर केवल भगवान के विचार आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए अभ्यास में लगे रहना है। वो आते नहीं हैं, वो अंदर भरे हैं, वो निकल के बाहर जाते हैं। इस प्रकार के हमारे जो है महापुरुष बताते हैं, शांति विरत विनती मुदतायन। शांति नंबर 1 शांति, दूसरी है विरक्ति, तीसरा है विनयशील होना, चौथा है आनंदमय रहना। मुदित प्रसन्न चित्त, बिल्कुल एकदम इस प्रकार का स्वभाव हो जाता। संत जो है कभी अशांत दिखाई नहीं देगा, कभी परेशान दिखाई नहीं देगा, और कभी उसको कोई मोह लोभ लालच नहीं रहता है, क्योंकि वो संत हो चुका है, दुनिया छोड़ चुका है, केवल भगवान में क्या रत है। भगवान राम बोल रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार होता। और क्या होता, शीतलता सरलता मैत्री, दुजपद प्रीत धर्म जन यत्री। एक शीतलता, शांत स्वभाव होगा और बिल्कुल सरल होगा, व्यवहार मैत्रीपूर्ण होगा, मित्रवत होगा, शत्रुता नहीं होगा। मतलब हम और आप दूसरे को देख के अच्छा है तो बोले हाँ ये ठीक है, मित्र बना सकते हैं, लेकिन दूसरे को शायद ये शत्रु है। लेकिन ये संतों के अंदर जो है केवल एक ही व्यवहार, मित्रवत रहते हैं, सरल रहते हैं, शांत रहते हैं। और दुजपद प्रीत धर्म जननेत्री, धर्म का को प्रकट करने वाले, उनसे धर्म जो है क्या ऐसा व्यवहार होता है, हम उनको देख के जानते हैं कि धर्म क्या है, इसलिए धर्म को प्रकट करने वाले। और सबसे बड़ी बात बोली कि ब्राह्मणों के चरणों में उनकी प्रीत होती है। इस प्रकार से संत लोग जो होते हैं, संत का मतलब कोई ब्राह्मण नहीं है, संत का मतलब कोई जोगी बैरागी नहीं, संत का मतलब यह है कि वो जो है इस आचार व्यवहार से चल रहा है, तो चाहे वो पैंट शर्ट पहने हैं तो भी संत है, या वो चोला संत का धारण किए तो भी संत। संत का मतलब जो है अच्छे सद्गुण वाला, जिसके अंदर असंख्य जो है सद्गुण है, वो संत है। और संत की उपाधि भी तभी मिलती है, उसका एक जो है चमत्कार होता। संत ऐसे सब कोई नहीं कहला सकता, क्योंकि हमारे भी सनातन धर्म में संत की उपाधि दी जाती है, वही संत हो सकता है जिसके अंदर ये सब गुण जो है प्राकट है। इस प्रकार दो, हे सब लक्ष्मण बसे जासुर, जाने हो तात संतत सोफुर। अब बोले कि ये सब लक्षण भगवान राम बोला है कि जो मैंने ये बताए, ये सब लक्षण यदि जिस मनुष्य में हैं, जिस आदमी में हैं, जिसके हृदय में इस प्रकार के लक्षण बने हैं, उसको ही आप सच्चा और महान संत समझो। वो ही पक्का संत है और वो ही संत कहलाने वाला है। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से या वाणी से यदि हम संतई दिखाने से भी, हाँ, जब तक हृदय में संतई नहीं है, जब तक आप संत हैं नहीं, बने भले हैं, बने बनाए को संत नहीं बोलते। संत होना जरूरी है, और व्यवहार से संत होता है। तो भगवान ने यहाँ संतों के गुण बता दिए कि बोले भाई ये लक्षण इसमें हैं, वो ही पक्का और सच्चा संत है। हम और आप उसका आकलन कर लें कि हमारे पास कितना संतई है, वो कितनी असंतई है। इसी प्रकार समदम नियम नीत नहीं डोलें, परुष वचन कबहु नहीं बोलें। सम दम दो चीजें आती बहुत बड़ी है। सम माने होता है आपका मन पर नियंत्रण करना, बहुत मतलब सबसे कठिन काम है कि आप सब मन यदि आपका नियंत्रण में है, आपकी बुद्धि जो कुछ करना चाह रही है वही होता, तो आपका मन पे नियंत्रण है। और मन के नियंत्रण में यदि बुद्धि है तो मन जहां बोलेगा, जहां ले जाएगा वहीं रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सम है मतलब जिसका मन पे नियंत्रण, दम है जिसका इंद्रिय नियंत्रण है। हमको क्या खाना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या पीना, ये सब इंद्रिय नियंत्रण है या नहीं। हमको यही खाना है क्योंकि इससे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यही देखना है ये हमारे मन मस्तिष्क के लिए अच्छा है, यही सुनना है ये हमारी अंतरात्मा को शांति देता है। नहीं, इसमें आनंद नहीं आता।
अब इंद्री बोल रही नहीं, इसमें सुनने से, इससे खाने से आनंद आता नहीं, टेस्ट ही नहीं तुम्हारे खाने में, तो हम तो वो खाएंगे जो आनंद देने वाला हो। तो फिर आप इंद्रियां आपकी नियंत्रण में, इंद्रियां नियंत्रण होना, तो इसको एक को सम बोलते हैं और एक को दम्भ बोलते हैं। जिसकी इंद्र नियंत्रण में है वो दम्भ रखता है, और जो मन नियंत्रण में है वो सम रखता है। और संतों का सम और दम दोनों तीसरा नियम के पक्के होते हैं। संयम नियम उनका जो है पहला नियम है। संत जो होता है संयम नियम से होता है, वो नीत परक होता है। जो धर्म के अनुसार जो बात बताई गई उसके हिसाब से व्यवहार करेगा, उस पर ही चलेगा, और किसी भी विषम परिस्थिति में जो है डोल नहीं जाता। बोले ठीक है आज छोड़ो, आज छोड़ो, आज ये नहीं करना है। हाँ, कोई भी परिस्थिति कैसे हो, संयम नियम से जो है संत क्या अडिग रहता है, ये संत होता है। और कभी कठोर वचन नहीं बोलते, भूल के भी कभी कठोर वचन, पुरुष वचन कबहु नहीं बोले, कठोर वचन कभी किसी से नहीं निकालते। उनके मुंह जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे मधु टपकती है, ये संत होते हैं। उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि वो आनंद में लोग बाग डूब जाते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते। ये संत भगवान बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? निंदा अस्तुत उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। बहुत बड़ी बात, निंदा और स्तुति दोनों में सम रहते हैं। अभी हमारी आपकी कोई निंदा कर दे, अरे आ जाए, बोले कैसे बोल रहा है भाई, वो निंदा कर रहा है, और स्तुति कर ले तो उसको नजदीक बैठा, बोले हाँ यार तुम क्यों, आपके व्यवहार की झूठी हो सही, लेकिन आपकी बात, अरे यार बोले आपसे अच्छा आदमी कोई नहीं है, अरे आओ बजदीन बैठा लोगे, और बोलेगा अरे तुम्हारा व्यवहार है। तो निंदा स्तुति में, जबकि संत का ये व्यवहार है। और ये हमारा अध्यात्म यही बोलता है कि हमको जो है स्तुति नहीं सुनना है, अपनी जो स्तुति हमारी गुणगान कर रहा है उसको नहीं सुनना है। वो जो निंदक नियरे राखिए, वो जो निंदा कर रहा है उसको सुनो, क्योंकि वो आपकी कमी बता रहा है। तो बिन साबुन से आप क्या कर लोगे, उसको धो लोगे। तो ये जो है इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो है निंदा स्तुत उभय सम, दोनों में वो सम रहते हैं। ममता मम पद, और केवल एक ही उनका व्यवहार है, प्रेम केवल भगवान के चरणों और बिंदु में रहता है। भगवान बोला है मम पद, मतलब भगवान साक्षात राम रघुनाथ जी जो बोल रहे हैं, बोले मेरे चरणों में प्रीत रहती है उनकी। इस प्रकार का जो है संतों का स्वभाव। ते सज्जन मम प्राम, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही सज्जन। संत में कोई घर त्याग की बात नहीं है, संत में कोई जो है बैराग लेने की बात नहीं है, और जंगल में जाने की बात नहीं है, केवल आपको अपना व्यवहार बदलना है। ऐसे ही सज्जन मेरे को जो है प्राण प्रिय हैं भरत जी, लक्ष्मण सबको गुण मंदिर सुख पुंज। और ये गुण के क्या होते हैं, भंडार होते हैं, और सुख को प्रकट करने वाले। और वास्तविक ये है कि संतों की यदि संग हो जाए तो सुख अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी बात बताने वाले हैं, वो कोई विद्रोह वाली बात बताने वाले नहीं है। इसलिए उनको, संतों को सुख पुंज कहा गया। भगवान बोल रहे हैं वो सुख के पुंज होते हैं, उनसे सुख क्या होता है, प्रकट होता है। सुनो असंतन केर सुभाऊ, भूलो संगत करहु न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपलह खाए घायल हरे आई। अब बोले संत के गुण सुना दिए संक्षेप में, मुख मूल आधार। अब बोले असंतों के गुण सुनो ध्यान लगा के। और पहले चेता दिया, एक बात चेता दिया। क्या चेता दिया? कि आप असंतों के स्वभाव सुन लो, व्यवहार सुन लो, लेकिन जीवन में भूल के भी इनकी संगति नहीं करना। वो स्वामी तुलसीदास जी चेता रहे कि हम बता रहे, लेकिन ध्यान ये रखना, अगर सत्संगति न करो तो चलेगा, लेकिन कुसंगति नहीं करना है, क्योंकि उनकी संगत में बिल्कुल नहीं बैठना। इनका हाल कैसे होता, तिनकी सदा दुख देने वाला है। क्या? तिनकर संग सदा दुखदाई। उनका संग कैसा है? सदा दुख देने वाला है। जो असंत लोग होते हैं, जो असज्जन लोग होते हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं, वो यदि उनकी संगत करोगे तो उनका संग सदा आपको दुख देने वाला है। ठीक जिस प्रकार से एक घर की गाय होती है, कपला गाय जो घर में बंधी होती है, और एक बनगैया होती है जिसके सींग नहीं है, जो घर में है, कपला गाय है, और एक बनगैया रहती है। यदि दोनों मिल जाए ना
तो वो बन गैया उसका शरीर फाड़ के फेंक देगी, मतलब इतना हालत खराब, क्योंकि वो तो बन की गाय है, छुट्टा है, उसका कोई नियम कायदा नहीं, कहीं भी जाए कुछ भी, ये तो बेचारी सीधी है, बंधन में रहती। तो आप गृहस्थ आश्रम जी रहे और एक जो है दुष्ट के चक्कर में पड़ गए, तो बोले इस प्रकार का हाल हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि इनकी कभी संगति नहीं करना। गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं भाई देखो इनसे बच के रहना। अब बहुत सुंदर एक एक बात को, खलाए हृदय अति ताप विशेषी और जरह सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनह पराई, हरस मनह पर निधि है पाई। क्या बोल रहे? खल दुष्ट, असंत को ही जो है दुष्ट कहें, खल कहें, असज्जन कहें, सब उन्हीं के लिए हैं। इनके अंदर सबसे पहली बात बताई है कि इनके हृदय में बहुत ज़्यादा ताप रहता है। ताप का मतलब होता है असंतोष रहता है, ये हर समय अंदर से क्या रहते हैं, जलते रहते हैं, अंदर जो है शांति नहीं है, क्योंकि ताप का मतलब जो है अशांति रहती है। तो इनमें बहुत ज़्यादा कैसे होती है, असंतोष की का प्राकट रहता है। और ये इनका स्वभाव क्या है, ये दूसरे की संपत्ति देख के इनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्या लेना देना, लेकिन स्वभाव है। दूसरे को हम अच्छा, स्वभाव है, ऐसा नहीं है, अशोक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भले कुछ नहीं लेना देना, ना उस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार है, ना उस संपत्ति का मेरे को जीवन में कोई उपयोग करना, ना वो मेरे को देने वाला, ना हम उससे लेने वाले, लेकिन फिर भी मैं देख के ही जो है क्या हो जाता, स्वभाव में क्या हमारे अंदर आ जाती है कि तुरंत हमारे अंदर एक ही चीज़ आ जाती है कि दूसरे की संपत्ति देख के तो हमारे अंदर जलन होने लगती, ईर्ष्या होने लगती। यही असज्जन गुण हैं, यही असज्जन हैं, यही दुष्ट हैं, यही खल हैं, यही असंत हैं। जहाँ को निंदा सुने पर आई, निंदा जहाँ कहीं दूसरे की निंदा हो रही है उसको बहुत ध्यान से सुनते। हमको निंदा में यदि आनंद आ रहा है ना, दूसरे की निंदा होने लगे तो हम कहीं दूसरी जगह लगा होगा तो हम कान वहाँ लगा लेते हैं जहाँ लोग बाग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। संसार का पूरे का खेल है, आप देख लो, जहाँ भी जो बैठा होगा सत्संग की बात नहीं कर रहा होगा, अच्छी बात नहीं कर रहा होगा, वहाँ कहाँ बैठा, वो एक दूसरे की सिवाय निंदा के, सिवाय चुगली, दूसरी बात, चाहे नर हो या नारी हो, जहाँ बैठेंगे एक दूसरे की बुराई प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, एक कहता है, चार सुनने वाले तो उनको भी आनंद की, वो संत नहीं है, वो असंत हैं, असज्जन हैं, दुष्ट हैं, तो बोले उनको। और ऐसे आनंद आ रहा है जैसे कोई राजधानी राजपाट मिल गया हो। अरे कोई निंदा सुनने से क्या होने वाला, वो उसके गुण उसके पास, तुम्हारे गुण तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी आप सुन सुन के बड़े आनंदित होते हैं और प्रेम में डूब जाते हैं। ये जीवन को नर्क बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं कि ये जीवन को क्या कर देंगे, अपने आप नष्ट कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं, केवल व्यवहार से आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो है होता है। और क्या संत लोगों की बात है, अब हम और आप आकलन करते जाएं। काम क्रोध मद लोभ परायण और निर्दय कपटी कुटिल मलायन और बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। बहुत बड़ी बात बोली। क्या क्या है, एक तो कामी रहते हैं, क्रोधी रहते हैं और मदांध रहते हैं, मद में डूबे रहेंगे। जो दुष्ट लोगों का पक्का, ये सब चीज़ें इतना अनुभव वाली बात हैं कि जो है कामी है, क्रोधी है और मदी है और लोभी है। इसमें क्या होता है, इसी में वो लिप्त रहते हैं, इसी के अधीन रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद के, इसके अधीन ये विकार है। और उनका हृदय इसी से भरा हुआ रहता है और निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं और कुटिल भी होते हैं। दया नहीं उनके अंदर, और कभी भी सवाय कपट के कभी उनको समझ ही नहीं सकते आप। बगला भगत दिखाई देंगे लेकिन अंदर उनके कपट भरा है और बहुत कुटिल होते हैं, सीधे नहीं होते। एक एक बात में कुटलाई उनके अंदर भरी होती है और हर समय मलायत, मतलब उनके अंदर इतने विकार हैं, उनका मन जो है इतना मलिन है कि उसको जो है समझ ही कोई नहीं सकता है। बैर अकारण सब, और बिगर कारण के दूसरे से बैर करते हैं। जबकि जीवन में हमको एक प्रयास करना चाहिए कि हम मित्र नहीं बना सकते, लेकिन अकारण हम दुश्मन तो न बनाएं। अकारण, अरे मित्र नहीं बनाना, लेकिन अकारण तो हम दुश्मन
तो न बनाए, लेकिन क्या होता है, ये असंत लोग, ये सज्जनों का गुण है कि अकारण जो है दूसरे से बैर बना लेते हैं, बैर करते हैं, और जो हित करता है उसी का वो अनिहित करते हैं। ये हम और आपके अंदर है नहीं, इसलिए आपको लगेगा। दुष्ट आदमी की जो चाल है, जो दुष्ट है, उसके आप नजदीक रह के देख लो, वो ही काम करता है जो यहाँ गोस्वामी तो हित करने वाले का भी अहित कर देंगे, क्योंकि वो दुष्ट है। घर परिवार में हो सकता, पड़ोस में हो सकता, सब जगह हो सकता, समाज में हो सकता, क्योंकि वो जो है वो अंदर उसके है, वो बाहर से नहीं आता। ये सब व्यवहार अंदर से है और ये उसके अंदर भरा हुआ है, इसके लिए वो इस प्रकार का व्यवहार करता ही करता है। भगवान बोल रहे हैं कि भाई जो है जो हित भी कर दो तो वो सिवाय जो अहित के और दूसरा काम नहीं करते। व्यवहार कैसा रहता है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, और झूठे भोजन झूठ चबेना, बोला है मधुर बचन जिम मोरा, खाए महा आए हृदय कठोरा। बहुत बनावटी रहते हैं, पूरा जीवन उनका असत्य पे आधारित रहता है। कभी भी जो असंत लोग हैं, असज्जन हैं, दुष्ट हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। जो बोल रहे हैं उस पर इतने जल्दी आपको विश्वास है, और उनका व्यवहार भी जो होता है, वो लेन देन जो भी रहेगा वो भी सब झूठा रहता है, क्योंकि ये सज्जन की बात है। असज्जन कभी जो है लेन देन भी उनका झूठा है, बोलना चालना भी झूठा है, और भोजन भी झूठा। क्या खाते हैं चना और बोलते हैं मैं काजू खा के आया हूँ, क्यों? उनको दिखाना है ना, आपको विश्वास हो कि हाँ ये बहुत, क्योंकि वो झूठ पे आधारित है, तो भोजन में भी झूठ बोलते हैं, और जो कुछ भी खाना पीना है सब झूठ पे आधार। अर्थात जो असंत लोग हैं, जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन झूठ पे आधारित, लेकिन वचन बहुत मधुर बोलते हैं। झूठ भी अच्छी तरह बोल देना तो क्या होता, अरे झूठ को बड़ी अच्छी तरीके से प्रेम से बोलो तो अच्छी लगेगी। भाई झूठ से क्या लेना देना, भाई सही हो गलत हो, लेकिन बाणी तो बहुत अच्छी। तो बोले मधुर, तो वचन तो बहुत मधुर बोलते, जैसे मोर बोलती। तो मोर की आवाज़ तो बहुत सुंदर है, लेकिन मोर का व्यवहार देखा, खाए महा अहे हृदय कठोरा। मोर का इतना हृदय कठोर होता है कि वो सांप को खा लेती, कितना भी जहरीला सांप हो उसको तुरंत निकल जाएगी। ऐसे ये दुष्ट लोग रोते हैं, इनका हृदय इतना कठोर होता है कि उस समय फिर जो है कितना भी विषैला रहने दो उसको तुरंत खा जाएंगे, लेकिन देखने में, बात करने में, व्यवहार करने में ऐसा लगेगा कि भाई इनसे सज्जन, इनसे समझदार, क्योंकि चोला अंदर कुछ रहता, बाहर कुछ रहता, मन में राम और बगल में ईंट। हाँ, तो बस ये जो है छुरी वाला काम, ये सब असज्जन हैं, असंत हैं, इनका ये काम होता है। बहुत कुछ बोला है, क्या बोला, परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मह, देह धरे मनुजाद। क्या बोलते हैं, पहला काम उनका दूसरों से द्रोह करना है, दूसरे की स्त्री को ताकना है, दूसरे के धन को हड़पना है, और तो ये चीजें उनके अंदर क्या है, ये भरी पड़ी हुई। अब ये जीवन का सबसे बड़ा, दूसरे से द्रोह करना है, दूसरे की नारी को जो है ताकना है, दूसरे की नारी पे अपना अधिकार कैसे भी, तो अपनी नहीं देखेंगे, दूसरे की नारी देखेंगे, और अपनी संपत्ति नहीं, कैसे दूसरे की संपत्ति को हम हड़प लें, ये उनका व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से वो जो बनावटी लोग हैं इनका, और तेनर पावर पाप में ते धरे मनुजात, ये बिल्कुल दुष्ट हैं, पापी हैं, और इन्होंने मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं। दुष्ट जो हैं ये मनुष्य होते हुए भी, इनको भगवान राम बोलते कि ये राक्षस हैं, जिनका ऐसा व्यवहार है, जो दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं, जो दूसरी की स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं, और जो है दूसरों से द्रोह करते हैं। ऐसे लोग सीधा सीधा पापी तो पापी हैं, दुष्ट तो हैं, लेकिन ये साक्षात मनुष्य के रूप में आपके सामने राक्षस है। तो इनसे बचना चाहिए। और आगे बोला, लोभ है ओढ़न लोभ है डासन, और शिष्योदर पर जम तृतासन, और काहू सुजो सुना है बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ी है आई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास क्या बोला है, केवल एक ही उनका लोभ का मतलब होता स्वार्थ।
लोभी स्वार्थी तो लोभ को ही तो ओढ़ना, लोभी बिछोना, मतलब व्यवहार चलते फिरते उठते बैठते सिवाय स्वार्थ के दूसरा काम। आपसे बात करेंगे कब? जब कोई स्वार्थ होगा, नहीं स्वार्थ होगा कोई ज़रूरत नहीं। कहीं बैठेंगे तब जब कोई स्वार्थ होगा, नहीं कोई मतलब जीवन उनका स्वार्थ से परिपूर्ण रहता है। इसलिए उनका उठना बैठना लेटना चलना फिरना सब केवल लोभ में लोभ से भरा हुआ रहता है। और ये जो असज्जन लोग होते हैं इनका ठीक जीवन इस प्रकार से होते हैं जैसे पशु का काम खाना। पशु का काम क्या है? खाना और क्या? भोग करना। पशु का एक ही काम है कि भाई भोजन करना और मैथुन करना, दूसरा कोई नहीं। भाई पेट भर गया और मौका आ गया तो मैथुन करना, बस दो ही काम रहते हैं। तो इस कारण पशुता की ये जिंदगी जीते हैं और उनको किसी का डर है नहीं। मतलब जमपुर का भी डर नहीं है कि वहाँ हमको यातना मिलेगी, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दुष्ट हो गई है। और जब दुष्टता बैठ जाती है, जब कुकर्मों में हम लग जाते हैं, फिर मेरा डर में वास्तव में खत्म हो जाता है। ये आपको सब उदाहरण जो दिखाई दे रहे हैं ये सब जो है यही दुष्टों के यही उदाहरण है कि उनको किसी बात का डर भय नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक बार दुष्टता बैठ गई। तो ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनके नज़दीक बिल्कुल भगवान राम बोले कि भाई इनसे दूरी बना के रखना है। यही जो है सबसे बड़ी समझदारी है। काहू की जो सुनह न बड़ाई, किसी की बड़ाई नहीं सुन सकते। समाज में प्रशंसा किसी की हो रही कभी नहीं सुन सकते, बोलेंगे उनको तकलीफ हो जाएगी। ठीक इस प्रकार से सांसें भरने लगते हैं जैसे इनको जो है मिर्गी आ रही, मतलब इतनी तकलीफ हो जाती है। आप दूसरे की बड़ाई करो, अरे बोले यार क्या बकवास कर रहे, मतलब बड़ाई नहीं, वो कुछ ना कुछ उसमें बुराई ढूंढते रहते हैं और वो केवल बुराई के अलावा बड़ाई में जीते नहीं। अर्थात उनका सकारात्मक जीवन नहीं है, नकारात्मक जीवन है। हर समय वो क्या है, नकारात्मक जीवन के साथ जो है दुष्ट लोग जीते हैं, सकारात्मक उनकी सोच नहीं है। और अधिकतर अभी जो दुष्टों का है वो वही है, नकारात्मक सोच के साथ पूरा जीवन जी रहे हैं। इसलिए उनको क्या है, वो नरक के भागी होते हैं, लेकिन उनको नरक का भी कोई डर नहीं होता। क्यों? उनने स्वभाव ऐसा बना लिया। जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी भय मानव जग निपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोप अधिक क्रोधी। बहुत बड़ी बात बोल रहे, क्या है, किसी को यदि विपत्ति में देखते हैं तो वो आनंद में सुखी हो जाते है दुष्ट का। हाँ अच्छा परेशान है, बोले बहुत अच्छा ठीक रहा साला, इसको जो है ये, अरे कहीं कोई दुर्घटना भी घट गई, बोले अच्छा हो गया ठीक रहा, वो बहुत बढ़िया बात। क्यों? ये दुष्ट लोगों का ये दूसरों को विपत्ति में देख के अपन आनंद में हो जाते। कैसे? जैसे कुछ उनको जागीर मिल गई, कुछ आनंद। क्या मिला? कुछ नहीं। दूसरा कष्ट में आपको क्या मिला भाई? आप क्यों आनंद छान रहे हो? अरे दुख व्यक्त नहीं कर सकते तो कम से कम शांत तो रहो, लेकिन नहीं, दूसरों को दुख में देखकर सुखी और आनंदित होते हैं। ये लोग दुष्ट लोगों की यही पहचान है। सबसे बड़ी बात है स्वार्थी हैं, स्वार्थ, हर समय स्वार्थ में रहते हैं, परिवार का में विरोध करते हैं, काम और लोभ में लिप्त रहते हैं। काम और लोभ दो चीजें ऐसी हैं, इसमें हर समय लिप्त रहते हैं और अति क्रोधी होते हैं। यदि पहचानना है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है वो समझ ले कि हमारे अंदर सज्जनता के गुण नहीं हैं, हम असज्जन हैं और हमको इसकी सुधार करने की ज़रूरत है। तीन चीज़ें बोली हैं, काम, क्रोध और लोभ। यदि ये इनकी जीवन में अधिकता है तो आप पक्का समझ लीजिए कि भगवान बोल रहे हैं कि फिर आप संत कहलाने लायक नहीं हो, आप असंत हो। और असंत से संत बनने के लिए ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगी? छोड़ना पड़ेगी। अब बोले और आगे बता दिया, माता पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अर घालय नहीं, करह मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। और बोले है माता को, पिता को, गुरु को, विप्र को किसी को नहीं मानते। उनके सामने न माता, न पिता, न गुरु, न विप्र, न कोई और बड़ा बूढ़ा। जो दुष्ट है वो दुष्ट है, वो किसी का कोई आदर सम्मान नहीं, किसी का कोई मनाही नहीं, और बस क्या करते हैं कि अपन तो डूबते ही है, लेकिन दूसरे को जो साथ वाला है ना वो कुछ ना करे, लेकिन वो साथ पकड़े तो उसको भी ले जाके क्या करेंगे?
अरे दुष्टता करोगे तो वो पकड़े जाओगे, तो वो तो दुष्टता में पकड़ा जाएगा, लेकिन साथ ही भी उसके साथ जो है उसको डूबना ही है। इसलिए इनसे दूरी बना के रखना चाहिए। कराए मोह बस दो द्रोह परावा, वो मोह के कारण पर द्रोह करते, दूसरों से द्रोह रखते हैं, क्योंकि हर समय वो मोह में रहते, स्वार्थ में रहते, इसलिए किसी से प्रेम नहीं करते, हर समय दूसरों से क्या करते हैं, द्रोह करते, वैमनस्यता करते, ईर्ष्या करते। ये जो है असंतों के गुण हैं, दुष्टों के गुण हैं, असज्जन लोगों के गुण हैं। और इसी में क्या है, और क्या, सत्संग हरि कथा न बा, और दो चीज़ें उनको, अच्छे लोगों का संग उनको अच्छा नहीं लगता, और भगवान की कथा भागवत तो अच्छी लगने की बात ही नहीं। जब अंदर भाव ही नहीं है तो भगवान की कथा कहाँ अच्छी लगना, और संत लोगों की वाणी कहाँ अच्छी लगना। भाई संत बताएंगे तो क्या बताएंगे, सबसे प्रेम करो, त्याग करो, परमार्थ करो, सेवा करो, जो उनके छूके नहीं निकला है, तो वो संतों की वाणी कहाँ अच्छी लगने वाली। बोले ऐसे सब लोग जो होते हैं ये सब क्या है, असंत हैं भाइयों। भगवान राम ने अपने भाई और हनुमान जी के सामने ये बात बता रहे, ये हम और आपके लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और हम और आपके ज्ञान के लिए ये प्रसंग लाए हैं कि भाई असंत कौन होते हैं और संत कौन होते हैं। अवगुण सिंध मंद मत कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। अवगुण के सिंध, गुणों का जो है भाई, गुणों का असिंध होता है, लेकिन असंत लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनमें अवगुण ही अवगुण बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, उनकी मंदमति होती, बुद्धि जो है वो सुमिति नहीं होती, उनके अंदर कुमति होती है, जिसको कुबुद्धि बोलते हैं। तो उनकी मति जो है वो मंदमति होती है और कामनाओं से भरे रहती है। हर समय उनके अंदर अपने कामनाएं प्रकट होती रहती हैं कि हम ये पालें, ये पालें, ये पालें, और वेदों की हर समय निंदा करते हैं। जो आध्यात्मिक वाली बात भी किया, जो ज़्यादा ज्ञान हो गया, वो भी क्या है, यदि वो संत असंत हैं तो वेदों की निंदा करते हैं और दूसरे के धन पे अपना अधिकार जताते हैं। झूठ ना बोले ये सब मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं है। दूसरे के धन के स्वामी बनने के लिए वो हर समय आतुर रहते हैं। विप्र दोनों, ज्ञानियों का विरोध करना, विप्र का मतलब है यहाँ ज्ञानी से, जो पांडित्य जानता है, जो ज्ञान जानता है, उनसे द्रोह करना। और ब्राह्मणों से सबसे अधिक द्रोह करते। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से भरे हुए हैं, ज्ञान से उनको कोई लेना देना नहीं, इसलिए ज्ञान से दूरी बना के रखते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से सबसे ज़्यादा द्रोह करते हैं। दम्भ कपटी जी धरे सुबेसा, और बिल्कुल एकदम बाहर से बहुत सुंदर वेशभूषा रहता है, लेकिन अंदर से वो दम्भी होते हैं, कपटी होते हैं, और मतलब ये अंदर छुपा के रखते हैं। बगला भगत, जिसको बगला जो भगत बोलते हैं, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो कपटी आदमी को आप जान नहीं सकते। बाहर से अच्छी बात करेगा तो ऐसे ही जो असज्जन लोग हैं, असंत लोग हैं, इस बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देखें, लेकिन दम्भ से भरे हुए रहते हैं और कपट से भरे रहते हैं। दम्भ का मतलब ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या। अंदर ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, तो अंदर हमारी जलन हो रही है, आपको देख के ही जलन हो रही, लेकिन वो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ईर्ष्या भी भरी है और आपके अंदर कपट भी भरा हुआ है। तो इस प्रकार के जो असंत लोग हैं, इनका, लेकिन इनसे बच के रहने का एक ही है कि हम यदि अध्यात्म से जुड़े हैं, सत्संगति कर रहे हैं, तो हमको इन ज्ञान, इन गुणों का, इन व्यवहार का यदि ज्ञान हो जाएगा तो हम अपना आत्मनिरीक्षण खुद कर सकते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी धुलाई कर सकते। जो मैल है वो हम धो लेंगे तो हम साफ सुथरे हो सकते। बदला व्यवहार स्थायी नहीं होता, जीवन का यही सबसे बड़ा खेल है। ये बोले प्रारब्ध से जुड़ा हुआ नहीं है कि हम पशु रूप में जीवन जिए, ये नहीं है, क्योंकि आप मानव हैं। आप अपना व्यवहार को बदल सकते हो प्रयास के द्वारा। तो व्यवहार यदि बदल लिया तो संत बन गए, और व्यवहार यदि बिगाड़ लिया तो असंत बन गए। इसीलिए क्योंकि हमें सत्संगति करना जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ बैठना जरूरी है, कथा भागवत सुनना जरूरी है, संत वाणी सुनना बहुत जरूरी है, जिससे हमें अपने आत्ममंथन का मौका मिले कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, क्या सुधारीकरण मेरे को करना जीवन में। और उस सुधारीकरण को कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया, ये लोग तो सुधर गया, परलोक भी सुधर जाएगा। इसके लिए इन सब जो है, हाँ, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाय, द्वापुर कछुक वृंद बहु,
हो हैं कलयुग माह। भगवान राम बोल रहे हैं, बोले देखो भाई ये अधम लोगों को जो मैंने बात किया ना, जो असज्जन लोग हैं, दुष्ट हैं, ये सतयुग में नहीं है, और सतयुग में नहीं थे, त्रेता में भी नहीं थे, लेकिन इनका जो बोलबाला जो बढ़ेगा वो क्या होगा, द्वापर में थोड़ा रहेगा और कलयुग में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये है कि बैलेंस क्या होता है, सतयुग में बहुत थोड़े बहुत होंगे तो उनका कोई असर होने वाला नहीं, थोड़ा और बढ़ेंगे तो भी कोई असर, लेकिन जब आधे से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर शासन उनका ही। तो बोले कलयुग में फिर इनका ही बोलबाला और इनका ही राज होने वाला है। यही है जो दुष्ट लोगों की जय जयकार हो रही, जो दुष्ट लोगों की वंदना हो रही, उसका कारण यही है कि उनकी संख्या बढ़ रही, इसलिए उनका बोलबाल हो रहा, बकाया कोई कारण नहीं। क्यों, कलयुग का प्रभाव भगवान ने बताया है कि भाई जो है कलयुग में इस प्रकार का बोलबाला होने वाला है। अब यहाँ बहुत सुंदर बात बोला भगवान ने, ये निचोड़ बताया जो अभी सत्संग, संत और असंत दोनों का व्यवहार बता दिया, दोनों के गुण बता दिया और दोष बता दिए कि ये होता है। लेकिन अब भगवान ने जो है एक सार बताया जीवन का कि मानव तन मेरे को मिला है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको भगवान ने एक चौपाई में, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहें तात जानहु को विद नर। बोले बस एक इसमें ही सार है, परहित सरस, दूसरे का हित करने में, दूसरे का परमार्थ करने में, दूसरे की सहायता करने में, दूसरे की मदद करने में ही, बस इससे बड़ा कोई संसार का दूसरा धर्म है। हम बोल रहे धर्म परायण है, सबसे बड़ा धर्म की परिभाषा मानवता की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात मेरे को जीवन मिला है तो हम दूसरों की क्या करें, मदद करें, सहायता करें, परमार्थ करें, और ये जो है मेरा सबसे बड़ा, भगवान बोले यही भाई धर्म है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचा के आप आनंद उठा रहे हो तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन हम और आपका स्वभाव ये है कि दूसरे को कष्ट हो, तकलीफ हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे को आनंद आना चाहिए, बकाया दुनिया भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना। लेकिन बोला है कि दूसरे को पीड़ा उठा के और आप यदि आनंद उठाओगे तो इससे बड़ी बात है, इससे बड़ा अधर्म इस संसार में कोई नहीं। ये निर्णय बोले राम बोल रहे हैं हमारा नहीं है, ये वेद पुराणों में पहले से बखाना गया है, और इनको बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये सब मनुष्य के लिए बताते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है तो आप क्या करो, परमार्थ करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों का सहयोग करो, इसीलिए ये जीवन हम और आपको मिला है। क्या कबीरदास जी बोले कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जिस संतों की बात हो रही थी, साधुओं की बात हो रही थी, ठीक वृक्ष नाना प्रकार के फल लगते हैं पेड़ों में, लेकिन किसके लिए हैं, जन सामान्य के, संसार के लिए प्रकट करते। वो अपना खाते तो नहीं है, हम और आप खाते, सब दुनिया खा रही है, पशु हैं, पक्षी हैं, सबका जीवन उनसे, ये परमार्थ जीवन है। और नदी का जो जल होता है वो संसार में सब लोग उसका उपयोग करते, नदी खुद तो नहीं पीती उसको। ठीक इसी प्रकार जो साधुओं का, संतों का इस संसार में भूधरा में हम और आप सब उसी में आते हैं, क्योंकि कोई असंत पैदा नहीं हुए, सब संत पैदा हैं, लेकिन हम अपने अवगुणों के कारण असंत बने हैं, दुष्ट बने हैं। बशर्ते सबका यही काम है कि ये शरीर मिला है, ये दूसरे की सेवा के लिए मिला है, दूसरे के सहायता के लिए मिला है, दूसरे के परमार्थ करने के लिए मिला है। तो अब परमार्थ करेंगे तो जीवन हमारा आनंद से, और नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आज आपके सामने वही बात है, कल दूसरे के सामने आने वाली है। तो व्यवहार को इसलिए बोला, भगवान राम बोल रहे हैं कि भाई परमार्थ के लिए आपको नरजीवन मिला, नर्तन मिला है, इसलिए आप परमार्थ करते रहिए, और इस लोक को सुधार के परलोक भी आप सुधार सकते हो। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहत सहे महाभव भीरा, करह मोह बस नर यज्ञ नाना, स्वारथ रत परलोक नसाना। और क्या बोले, नर शरीर, मानव शरीर धारण करने के बाद, मानव शरीर मिला है लेकिन दूसरे को क्या करते, पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते, बहुत बड़ी बात है।
कि मानव तन मिला है, मानव तन किसी को क्या कष्ट और पीड़ा देने के लिए नहीं है। तो और करें तो सहें महाभोगी, बस उनको फिर क्या करते, संसार के सबसे बड़े भाव बंधन के कष्ट, दुख, सब दुख यहाँ मिलने वाले हैं। जो मानव तन पाके दूसरे को यदि कष्ट पहुंचा रहा, वो कभी नहीं सोच सकता कि उसको इस संसार में सुख मिल जाएगा, उसको भी महान पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ आजमा के देख लो या करके देख लो। यहाँ भगवान सीधा बोल रहे हैं कि उसको भी इस भव सागर के अंदर, इस संसार में नाना प्रकार की बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना करें मोह बस नरे। और जो स्वार्थ बस मोह में डूब के नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनके लिए स्वार्थ रत परलोक रसाना, उनका स्वार्थ में वशीभूत हो जाने के कारण वो जो पाप कर रहे हैं, जो देख बोले वो सीधा जो है परलोक उनने क्या कर लिया, अपना खराब कर लिया। मतलब स्वर्ग में जगह नहीं मिलने वाली, परलोक जब बिगड़ जाता है तो नरक में जाना पड़ता है, और मानव से नीचे अधोगति वाली क्या योनि प्राप्त होती है। इसलिए कभी हमको जो है ये मत भूल जाए कि हम स्वार्थ में वशीभूत होके नाना प्रकार के पाप करेंगे, किसी ने कोई देखा नहीं है और हमारे पाप सब निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक एक का जो है हिसाब होता है, एक एक का मापदंड होता है, और भगवान के सामने कोई चीज़ छिपती नहीं है, और वो प्रकट होके वहाँ सामने खड़ी हो जाती है। फिर स्वर्ग में जगह नहीं है, फिर परलोक में जाने के बाद, परलोक तो आप बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा तो कहाँ जगह मिलने वाली है, नरक में जगह मिलने वाली। इसलिए परमार्थ वाला जो धर्म है, दूसरे को पीड़ा न पहुंचाएं, दूसरे की सहायता मदद करें और आनंद से रहें। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात का जो है वर्णन कर रहे हैं। काल रूप तिन कहो मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जे परम सयाने, भजाए मोह संसृत दुख जाने। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है, भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर बात बोली है, जो ये दुष्ट है ना, उनके लिए मैं काल रूप हूँ, ऐसा छोड़ता नहीं हूँ उनको। जो कर्म करके चले जा रहे हैं, आप यहाँ भूलोक में हमने मानव तन दिया था, भगवान की कृपा से मिलता है, वो भगवान की कृपा से मानव तन मिला है। ये दुष्टता करने के लिए नहीं मिला है, ये किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं मिला है, ये पाप करने के लिए नहीं मिला, ये धर्म करने के लिए मिला। और यदि जो लोग इस प्रकार से अधर्म करके जो आते हैं, उनके लिए बोले मैं काल रूप हूँ, और उनके शुभ अशुभ कर्म सब उनका दाता मैं हूँ, मैं देता हूँ। आप करके जाओ, उसके फल हम देने वाले हैं। जो आपने किया उसका हिसाब किताब भगवान बोल रहा है कि मैं खुद करता हूँ। तो दंडात्मक कार्रवाई से बच नहीं सकते। यहाँ बच गए, यहाँ बच गए, हाँ यहाँ बच गए तो क्योंकि संसार की नज़र से आप बच सकते हो, लेकिन भगवान की नज़र से नहीं बच सकते हो। यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ हमने कोई पाप कर लिया और हम प्रसन्न हो गए कि अरे हमने तो देखो यार, किसी ने नहीं देखा मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ से हिसाब होगा तो वो हिसाब साथ में लेके जाओगे, और वो वहाँ खोल के भगवान बोलिए दंडात्मक भगवान वही बोल रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं छोड़ते। शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं उनको पूरा मैं जो क्या करता हूँ, उनका हिसाब पूरी तरीके से करता हूँ। उनका फल जरूर भोगना पड़ता, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। ये अकाट सत्य है, गीता में भी बोला गया रामचंद्र, मतलब फल जो है, कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए कभी हमें सपने में भी बुरा कर्म, अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। इसके लिए जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, भगवान राम बोल रहे, वे संसार के सुखों सबको छोड़कर केवल मेरा भजन करते, मेरे भजन में लग जाते हैं, फिर उनको इस संसार की चिंता खत्म हो जाती है। तो भगवान ने यही बोला है कि संसार का ध्यान मत करो, चिंतन मत करो, भगवान का भजन करो, जीवन आनंद से व्यतीत करो, अशुभ कर्म मत करो, शुभ कर्म करो। क्योंकि शुभ कर्म की गठरी जाएगी तो आपको स्वर्ग में तो जगह मिल जाएगी, और अशुभ कर्म की गठरी जाएगी, यही दोनों साथ में जाने वाले हैं। क्योंकि कर्मों का फल ही साथ में जाता है। पुण्य किया है तो पुण्य की गठरी जाएगी, और पाप किया है तो पाप की गठरी जाएगी, और दोनों में आपको स्वर्ग नरक का हिसाब किताब होगा। जो जीवन में आपने किया उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो इसलिए नर्तन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने दिया है। इसलिए हम क्या करें, अच्छे कर्म करते हुए और जो है आगे जीवन यात्रा को पूरा करें। तो इस प्रकार से कथा को आज यही विराम करते हैं। कल आगे जो है इसी और भगवान राम नाना प्रकार का ज्ञान जो है संतों के लिए
और हम आप सबके लिए प्रकट करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।